जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेडिकल टेस्ट के बारे में। एकदम कंप्लीट जानकारी डिटेल में देने वाला हूं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जानकारी एक ही वीडियो में क्या क्या चेक होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। उनका सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। सबसे पहले देखिए, जब आपका मेडिकल होता है क्या क्या होता है सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक जांच, फिजिकल एग्जामिनेशन। उम्मीदवार की शारीरिक संरचना का मापन किया जाता है। इसमें ऊंचाई, वजन, छाती का माप शामिल होता है। ऊंचाई, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई की आवश्यकता निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता होती है। जो आरक्षित होते हैं जो उम्मीदवार, उनके लिए ऊंचाई में छूट मिलती है। जो आरक्षित होते हैं उनके लिए क्या चीज़, ऊंचाई में छूट मिलती है उन लोगों के लिए। वजन क्या है, उम्मीदवार की वजन ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए। मतलब कि ऊंचाई के हिसाब से उसका क्या चीज़ है, वजन होना चाहिए, या वजन के हिसाब से उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट मतलब कि छाती। पुरुष उम्मीदवार के लिए छाती का माप भी आवश्यक होता है। पुरुष उम्मीदवार के लिए छाती का माप भी आवश्यक होता है। इसमें फुलाकर और बिना फुलाए छाती के माप को अंतर देखा जाता है। ठीक है, देखिए कैसा क्या रहना चाहिए। देखिए सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाया जाता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाया जाता है। ये बात ध्यान रखना है आप सबके लिए, तो प्रैक्टिस कर लेना है, कुछ लोगों पे नहीं खुलती है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं क्या चीज़ आगे अपडेट। फिर क्या होता है, आपका वजन हो जाता है। फिर क्या चीज़, आपकी आंखें टेस्ट की जाती हैं। विजन मतलब कि विजन टेस्ट, उम्मीदवारों की आंखों की जांच होती है। ठीक है, उम्मीदवारों की होती है आंखों की जांच होती है। दृष्टि में किसी भी प्रकार का दोष, जैसे रंग अंधता और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, रंग अंधता मतलब कि कम रंग दिखना, रंग का पहचान नहीं पाना, और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। मतलब कि ये सब नहीं होना चाहिए। चश्मे के बिना 6/6 और 6/9 की दृष्टि होनी चाहिए। चश्मे के बिना 6/6 आंखें होनी चाहिए, मतलब कि साफ, बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने इसमें फोटो दिखाया इस टाइप की आंखें आपकी होना आवश्यक है। ठीक है, साफ होनी चाहिए आंखें और साफ साफ दिख रहा होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, मतलब कि और ऐसी आंखें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी आंखें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर ऐसी आंखें हैं तो भाई साहब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ लगने से हो गया है, तो लगने से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर से बता देंगे। अगर बता देंगे तो वो पास कर देते हैं। अगर ऐसी दिक्कत परमानेंटली है, जन्म से है, तो वे पास नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं फिर क्या होता है, सुनने की क्षमता। फिर मतलब कि आंखें, आपके कान चेक किए जाते हैं कि आप कैसा सुन पाते हैं। कानों को सुनने की क्षमता को परखा जाता है, मतलब कि आप कैसा सुन पाते हैं। बिल्कुल अगर बोलते भी हैं डॉक्टर, जब कान टेस्ट करना होगा तो बिल्कुल स्लो बोलेंगे। अगर आपने कर दिया क्या सर ऐसे बोलते, तो वो ऐसे क्या है, पॉइंट दे देते हैं। उम्मीदवार को सामान्य श्रवण क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवार की कैसे, सामान्य श्रवण क्षमता होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का सुनने का कोई भी गंभीर दोष नहीं होना चाहिए। और कान बिल्कुल क्या है मित्रों, बिल्कुल साफ कान करके जाना है, जिसमें जो मल भरा होता है वो नहीं भरा होना चाहिए। ठीक है, और जैसी कोई जो लोग डिवाइस लगी होती है वो भी डिवाइस मान्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, और देखिए ऐसे ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कान आपका साफ होना चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है, ये लड़कियों का कान है, ये इसका कान है, बिल्कुल साफ होनी चाहिए श्रवण क्षमता। ठीक है, ये नहीं कि कोई डॉक्टर बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, अपना नाम बताओ, ऐसे कोई डॉक्टर अगर शुरू बोल रहा है तो आप कहें ऐ सर, ऐसे ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल एक बार में सतर्क रहना और कान को साफ करवा लेना है, मम्मी से कान के लिए साफ करवा लेना है। ठीक है, ये नहीं करना क्या सर, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल साफ होना चाहिए सब कुछ। देखिए रक्त, इसमें क्या चीज़ होता है, रक्त में रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट में उम्मीदवार के खून की जांच की जाती है। जांच जैसे विभिन्न बीमारियों HIV, HBV, HCV, मलेरिया आदि की पहचान के लिए की जाती है। ठीक है, उम्मीदवार का जो ब्लड होता है, जो पास किए होते हैं एग्जाम, ठीक है, जो पास एग्जाम किए उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। उनमें बीमारी, उनके ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, HIV है, HBV है, HCV है, मलेरिया आदि की पहचान के लिए की जाती है कि मलेरिया तो नहीं है। और ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। ठीक है, हाई तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। ऐसे सैंपल लिया जाता है, ये ब्लड का फिक है, और ऐसे सैंपल लिया जाता है और इससे उनकी जाँच की जाती है। ठीक है, देखिए और क्या चीज़ है, दांतों की, दांत कैसे होने चाहिए।
उम्मीदवार के दांतों की स्थिति देखी जाती है। इन्हें स्वस्थ और सही होना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवार के दांत सही होने चाहिए और सामान्यतः कम से कम 14 दांत स्वस्थ होने, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इधर उधर टूटे दांत ना हो, ठीक है, दांत में कीड़ा ना हो, ये सब बिल्कुल बिल्कुल साफ होना चाहिए, एकदम बढ़िया, ठीक है। और सभी दांत होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है एक दांत, दांत इधर उधर निकला हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा होता है तो कुछ लोगों का ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा ये दांत नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए मैंने शायद दिखाया होगा कि कैसा दांत नहीं चलेगा, इसमें नहीं दिखाया है, माफ़ी चाहेंगे। देखिए इसमें शायद दिखाया होगा, ऐसे दांत आपके होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे दांत, ठीक है। डिसेडियस टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है। चलिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल बढ़िया दांत होनी चाहिए आपके, ठीक है। सामान्य शारीरिक जांच, इसमें देखिए क्या होता है सामान्य शारीरिक जांच में, जनरल हेल्थ एग्जामिनेशन कहते हैं ना, डिटेल DME, डिटेल एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, वही, ठीक है, बोलते हैं ना DME मित्रों। देखिए सामान्य शारीरिक जांच, इन सभी का बारे में बताने वाला, शरीर उम्मीदवार के शरीर के अन्य अंगों की भी जांच होती है, जैसे हृदय की जांच होती है, हृदय की जांच होती है, मतलब कि सही धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है। गुर्दे व लीवर की स्थिति चेक की जाती है, गुर्दे व लीवर की स्थिति चेक की जाती है। और नाक कान गला, ठीक है, नाक की हड्डी वड्डी कैसी तो नहीं है, और बाल बाल तो है, ये सब चेक किए जाते हैं। किसी प्रकार की स्थायी प्रकृति, जैसे हर्निया, हर्निया क्या होता है, देखिए हर्निया आपके लिए बता दूं, हर्निया क्या होता है, किसी के अगर किडनी में, ठीक है, किडनी में या लीवर में, किडनी में मतलब कि अगर कोई कोई त्वचा कमजोरी, आभार या सूजन आ गई है, मतलब कि और अशुद्धता, दर्द पीड़ा होती है, खांसी, व्यायाम, बाथरूम आने जाने से बेचैनी होती है, उभरा हुआ क्षेत्र नीचे झुकने से बड़ा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। मतलब कि कोई लीवर वगैरह किडनी वगैरह में इन सब में दिक्कत तो नहीं है, ये सब। फिर आती है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स किसके हो जाती है, कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं जो खड़े रहते हैं लगातार बार बार, और छोटी छोटी नसें, जैसे कि ये देख रहे हो आप, छोटी छोटी नसें, देखिए ये छोटी छोटी नसें पैर के पीछे और आगे ऐसी कैसे नसें होती हैं, ये वेरिकोज वेन्स होती हैं, ठीक है। ऐसी ही दिक्कत देखी जाती है जिनमें, देखिए ऐसे पीछे आप, घुटना होता है, घुटना के पीछे ऐसी नीली 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 नसें होती हैं, उन्हें बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। इनका कारण क्या है, ब्लड का सही सर्कुलेशन नहीं हो पाना, ठीक है। देखिए ये वेरिकोज वेन्स है जो हल्की हल्की दिख रही है, नीली नीली। ऐसा क्या है, मतलब कि आप या तो खड़े रहते हैं किसी अन्य एक ही जगह पे कई घंटे तक, इसका कारण ये भी हो सकता है। आपको क्या है, ऐसे करने के लिए रनिंग करनी है पेल के, ठीक है। जितनी रनिंग कर पाते हैं आप कीजिए, ठीक है। और भी कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। देखिए इनका कारण क्या है, रनिंग करना है आपको, ब्लड सर्कुलेशन करना है, टांगे ऊपर कर लेनी है, ये सब, ठीक है। ये सब दिक्कत देखने को मिलती है। और फिर आता है आपका फ्लैट फुट, ठीक है। क्या चीज़ आता है, इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ, वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स, फ्लैट फुट और घुटनों का टकराना, नौकनी मतलब जिसे कहते हैं। देखिए देखिए कुछ लोगों के लिए क्या है, फ्लैट फुट की दिक्कत होती है, किसकी, फ्लैट फुट की। आपका अगर ऐसा फ्लैट फुट बिल्कुल बिल्कुल सीधा है तो आपके लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा हो या ऐसा है तब भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और देखिए अगर ऐसा है ना आपका पैर, तब भी आपके लिए बिना सोच विचार के रद्द कर दिया जाएगा, मतलब कि अनफिट कर दिया जाएगा। फिर आपका कैसा होना चाहिए फ्लैट फुट, ये वाला अगर ऐसा पैर है तो रेस्ट कर दिया, अगर वो हेल्थी फुट है, अगर इस टाइप का शेप बनना है, ऐसे चेक कैसे करेंगे कि मेरे फ्लैट फुट है कि नहीं है, फ्लैट फुट है कि नहीं है। क्या करना है, बोरी लेनी है, एक बोरी भिगा लेनी है, बोरी भिगा करके फर्श पे चल के देख लेना है। अगर ऐसा पैर बन रहा है ना, ऐसा पैर बन रहा है तो समझ लिए, अपने आप को सेफ समझिए भैया, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो वह वो क्वालिफाई है, ठीक है, वह बिल्कुल फिट है। अगर ऐसा पैर, अगर ये शेप बनना है, देखो अगर ये शेप बनना है तो भाई अपने आप को सेफ समझे। अगर ये ऐसा बन रहा है, ये अगर नहीं, अगर ये बन रहा है ये वाला, तो वह अपने आप को सेफ समझे, मतलब क्लियर है। अगर वो बिल्कुल नहीं बनना है तो वह अनफिट है, ठीक है। इसमें फ्लैट फुट देखिए लिखा है, ये हेल्थी पैट है, बिल्कुल फिट है। फिर आता है मतलब कि नौकनी की, नौकनी प्रॉब्लम। अगर ऐसे पैर हैं टेढ़े मेढ़े आपके टेढ़े मेढ़े पैर हैं तो आप अनफिट हैं। अगर ऐसे पैर घुटने लड़ रहे हैं आपस में तब भी आप अनफिट हैं। बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल पैर देख लीजिए ऐसे, मतलब कि नेचुरल स्टेंस, मतलब कि नेचुरल होना चाहिए डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बीच में जगह ज़्यादा बन रही है, किसी के बीच में जगह बनी नहीं रही है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या चीज़ फिर चेक किया जाता है।
फिर क्या किया जाता है आपका, उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उम्मीदवार क्या है, स्वस्थ होना चाहिए। किसी प्रकार की गंभीर मानसिक रोग या असंतुलन की स्थिति में उम्मीदवार अयोग्य घोषित किया जाता है। मतलब ये पागल वागल नहीं होना चाहिए, पागल तो नहीं हो गया है फिर भी उसे ले आए, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पागल हो गया है तो ऐसा नहीं है। यूरिन टेस्ट किया जाता है, पेशाब जैसे मूत्र की जांच भी की जाती है, जिसमें शुगर, प्रोटीन और अन्य तत्वों की उपस्थिति का आकलन किया जाता है। मतलब कि किसी की शुगर की मात्रा कम या ज़्यादा तो नहीं है, प्रोटीन की मात्रा कम या ज़्यादा तो नहीं है, ऐसे तत्वों की जांच की जाती है। मेडिकल टेस्ट में किसी भी प्रकार की अस्वस्थता या असंतुलन पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य करार दिया जाता है। क्या चीज़, अयोग्य करार दिया जाता है यदि मेडिकल टेस्ट में ऐसी कोई असंतुलन पाए जाते हैं तो। ठीक है, और देखते हैं एक्सरे टेस्ट और अन्य परीक्षण। शरीर के आंतरिक अंगों की स्थिति जानने के लिए एक्सरे और अन्य स्कैनिंग की जाती है। मतलब कि शरीर की हड्डी फड्डी टूटी तो नहीं है, फेफड़े वगैरह या उंगली फुंगली कुछ, ये सब चेक किए जाते हैं एक्सरे के माध्यम से। इसमें यह देखा जाता है कि उम्मीदवार के फेफड़े, हड्डियां और अन्य अंग सही साबित हैं या नहीं, मतलब कि हड्डी वड्डी टूटी तो नहीं है किसी हाथ की या पैर की, पूरे शरीर का एक्सरे किया जाता है। ठीक है, ये सब चेक किया जाता है। आपका हाथ या पैर टूटा उटा तो नहीं, ये सब। ठीक है, चलिए, और आपको अगर मैं इन्फॉर्मेशन सही दे रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कोई आपको कोई कमी है वो भी बताइएगा मेरे लिए। ठीक है, देखिए हर्निया अपनी ये सब कुछ बीमारी होती हैं बेसिक। देखिए हर्निया, यह यहाँ जांच की जाती है कि उम्मीदवार को हर्निया की समस्या तो नहीं है। हर्निया एक प्रकार का शारीरिक विकृति होती है जो शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और शारीरिक कार्यक्षमता पर असर डाल सकती है। यदि हर्निया पाया जाता है तो उम्मीदवार को अस्वस्थ घोषित किया जा सकता है। अगर हर्निया पाया जाता है, हर्निया मैंने आपके लिए बताया था, मतलब कि लीवर या किडनी में, मतलब कि कोई कमज़ोर हो गई कोई त्वचा, तो वह बाहर निकल आती है। ठीक है, देखिए हाइड्रोसील आता है, फिर हाइड्रोसील बैचते हैं जिसमें अंडकोश, ठीक है, अंडकोश के आपस में तरल जमा हो जाता है, मतलब कि पानी उतर आने जैसे बोलते हैं गाँव की भाषा में, इसका भी परीक्षण किया जाता है। यदि समस्या गंभीर हो तो इसे ठीक करने के लिए उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, करने के लिए उम्मीदवार को अयोग्य, अगर ऐसी कोई समस्या है, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, मतलब कि पानी उतर आया है अगर अंडकोश में, तो बिल्कुल जांच करा ली, डॉक्टर से ठीक करा ली। ठीक है, या देसी दवाई कोई ले ले, गांव में मिल जाती है, आप ले सकते हैं। फिस्टुला या पायल्स, जिसे बवासीर बोलते हैं। ठीक है, फिस्टुला या पायल्स बवासीर बोलते हैं। उम्मीदवार के प्राइवेट पार्ट्स की जांच के दौरान यह भी देखा जा सकता है कि फिस्टुला या पायल्स बवासीर जैसी समस्या तो नहीं है। यह स्थितियाँ स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, इसमें इनसे नौकरी के दौरान शारीरिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी मतलब बवासीर चेक की जाती है, मतलब कि कपड़ा उतार के बिल्कुल प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाता है। सर्जिकल निशान या चोट, मतलब कि अगर उम्मीदवार की किसी सर्जिकल चोट का निशान है तो इस स्थिति में ध्यान में रखा जाता है। यदि कोई सर्जरी के बाद स्थिति सामान्य हो चुकी है तो जटिलता नहीं है, मतलब कि सर्जरी हो चुकी है, मतलब कि सब कुछ ठीक है तो उसके लिए पास किया जाएगा। अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो अगर जटिलता नहीं है, मतलब कि कोई इशू नहीं है, तो उसे घोषित किया जा सकता है। जटिलता की स्थिति में अयोग्य करार दिया जा सकता है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है संक्रामक रोग। प्राइवेट पार्ट्स की जांच में यही सुनिश्चित किया जाता है कि उम्मीदवार में कोई संक्रामक रोग ना है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, डिजीज, यदि कोई संक्रामक रोग पाया जाता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाता है, मतलब कि एड्स वगैरह ये सब चेक किए जाते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग में जैसे कोई है। जेंडर समस्या, इस जांच में यह भी देखा जा सकता है कि उम्मीदवार के प्राइवेट पार्ट में कोई जेंडर संबंधी समस्या या विकृति तो नहीं जो पुलिस की नौकरी में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, ये सब भी चेक किए जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।